चलिए भाई, तो समानता श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम क्यू पदों का योग। ठीक, तो प्रथम क्यू पदों का योग दिया गया है, यानी कि दिया गया है एस क्यू बराबर 63 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एस एन दिया है, यानी कि एन पदों का योग दिया है। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि इसका पीवां पद 60 है, यानी कि ए पी बराबर दिया गया है, ए पी बराबर दिया गया है माइनस का 60, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये जो पीवां पद है, यानी कि ए पी जो है वो कोई भी पीवां पद है, तो इस पी का मान बताना है और ये भी बताना है कि इसका 11वां पद भी ज्ञात कीजिए, यानी कि A11 भी पूछा है। ठीक, A11, अच्छा A11 पूछा है, पीवां पद तो दिया है और पी का मान ज्ञात करना है। ठीक भाई, तो यहाँ पर देखिए हमें एस क्यू दिया गया है और इसको हम समझ सकते हैं कि ये एस एन है। तो अगर हम यहाँ पर क्यू बराबर 1 रख दें तो हमें S1 यानी कि श्रेणी का पहला पद या फिर एक पदों का योग पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भाई क्यू की जगह 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 63 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 63 एकम 63 माइनस 3, तो ये हो जाएगा भाई 60, यानी कि श्रेणी का पहला पद जो है वो आ गया 60। ठीक, अब अगर इसी में हम क्यू बराबर 2 रख दें, ठीक, तो ये भाई S2 निकल के आएगा और S2 बराबर क्या हो जाएगा 63 गुणे 2 और माइनस 3 गुणे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 2 3 6 और 2 6 12 126 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12, तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो ये हो गया 114। ठीक, तो श्रेणी का जो 2 पदों का योग है वो पता चल गया 114। अब हमें पता है भाई अगर हमें D चाहिए, तो D के लिए हम क्या करते हैं, D के लिए हम पिछले पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो इसके लिए हमें A तो पता है लेकिन हमें A2 नहीं पता है। अगर A2 भी पता चल जाए तो हम जो है श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो A2 निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास में भाई एक फार्मूला होता है, ये होता है an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक, यानी कि किसी भी पद का पता लगाना हो, अगर मान लो कि हमें दूसरे पद का पता लगाना है तो हम दूसरे पद में से पहले पद को, यानी कि 2 पदों के योग में से पहले पद के योग को घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर Sn की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, n की वैल्यू 2 रख दें, तो A2 बराबर क्या आएगा S2 माइनस ये, अगर 2 n का मान 2 है तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा। तो S2 का मान हमें पता है भाई 114 और S1 का मान है 60। ठीक, तो 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा और 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। तो A2 का मान क्या आ गया, A2 का मान आ गया 54। अब अगर D निकालना चाहेंगे तो D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है भाई an माइनस 1। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक, किसी भी पद से उसके पिछले पद को घटा दीजिए, श्रेणी के किसी भी पद से उसके पिछले पद को घटा दीजिए तो D पता चल जाता है। तो हमने क्या किया, A2 यानी कि जो 54 था उसमें से हमने घटा दिया 60, तो D कितना आ गया भाई, D आ गया माइनस का 6। ठीक, अब देखिए हमें A भी पता है और हमें D भी पता है और हमें दिया गया था AP बराबर 60 दिया गया था। ठीक, यानी कि पीवां पद माइनस 60 दिया गया था। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ से AP बराबर क्या हो जाएगा भाई, AP बराबर हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो AP कितना है, AP है 60, इसका मतलब है कि a प्लस p माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 60। AP बराबर दिया गया है माइनस का 60, तो ये हो गया माइनस का 60 और P का मान क्या है भाई, P का मान है 60, तो ये हो गया 60 प्लस और ये P ऐसे ही रहेगा क्योंकि P का मान पता लगाना है और D का मान है माइनस का 6। ठीक, तो ये बराबर हो गया माइनस का 60
और यहाँ 60 है, इधर माइनस का 60 है, तो ये 60 जाकर उधर भी माइनस होने लगेगा। तो यहाँ से और -6 का अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा -6p, -6p और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा भाई, ये 60 उधर जाएगा तो ये भी माइनस होने लगेगा, तो ये भी माइनस का है, और यहाँ भी 60 - 60 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया भाई माइनस का 120, और ये 6 जाएगा, ये भी उधर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 126। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर बच रहा है माइनस का 6p, यहाँ भी माइनस का 6p, तो माइनस से माइनस कट गया, और अगर हम 6 से 126 को काटेंगे भाई तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो p का मान कितना आ जाएगा, p का मान आ जाएगा भाई 21। ठीक भाई, और क्या पूछा है भाई, और पूछा है 11वां पद यानी कि a11 पूछा है। तो a11 बराबर क्या होगा, an का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो अगर हम यहाँ n बराबर 11 रख देंगे तो ये हो जाएगा a + 10d। ठीक, तो 11 बराबर a11 बराबर आ जाएगा a + 10d। तो a का मान कितना आया भाई, a का मान आया है 60, और ये 10 और गुणे माइनस d का मान आया है 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 10 छक्का 60, और ये माइनस का है 6 इसमें, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि जो 11वां पद है वो क्या आ जाएगा, 11वां पद आ जाएगा 0। ठीक भाई, तो भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा बढ़िया से।